हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है। कपड़े मैंने नाइट में डाल दिए थे, जैसे कुछ गीले कपड़े थे तो कुछ सूखे, तो ऐसे करके मैंने फैला दिए थे कि रात भर का टाइम होता है ना, तो उसमें अच्छे से सूख जाते हैं जो बचे हुए कपड़े। तो वही मैंने डाल दिए थे, पूरे फोल्डिंग पे फैला रखे थे, चेयर पे डाल दिए थे, तो वो फोल्ड कर रही हूँ। अब वो मेरे कपड़े फोल्ड हो गए, मैं इनको लगा दे रही हूँ, क्योंकि कोई कपड़े वगैरह फैले हों और तुम सामान जल्दी से इधर उधर करके काम करने लगो तो ना वो अच्छा नहीं लगता है। कितना भी झाड़ू पोछा लगा लो, लेकिन ऐसा लगेगा कि पता नहीं हमने कुछ किया ही नहीं। तो इस वजह से मैं ना सुबह सुबह कपड़े पूरे इकट्ठा कर देती हूँ। ज़्यादा ही मैं अर्जेंट हूँ तो नहीं करती हूँ, और वैसे मेरे अगर मेरे पास टाइम होगा ना तो मैं ज़रूर कर देती हूँ। इसके बाद फिर मैं इसको झाड़ देती हूँ। और अभी मैं इसको बेडशीट नहीं उठाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने कुछ ही टाइम पहले इसको चेंज किया है। तो अभी हो गई मेरे कपड़े फोल्ड। इसके बाद फिर मैंने बास्केट से कपड़े निकाले और मैं मशीन में लगाने जा रही हूँ। मैंने कि चलो मशीन लगा दूँ तो साथ में चल भी जाएगी मशीन भी, कपड़े वॉश हो जाएंगे और मेरे काम भी हो जाएंगे। तो इसकी वजह से मैं मशीन लगा दूँगी जाके। तो मैं पहले रात में डाल देती थी वॉश करके और सुबह फैला देती थी, लेकिन अभी ना मैं ऐसा कर नहीं कर रही, क्योंकि अब थोड़ा ठंडा मौसम भी होने लगा और मेरे यहाँ धूप भी कम आने लगी। तो धूप की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मेरे सर्दियों में, तो उसकी वजह से मैं सुबह ही लगा देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह करती हूँ, जो भी कुछ काम करूँगी बाद में करती हूँ। और जहाँ इधर मेरे कपड़े वॉश होंगे और इधर सारा काम भी हो जाएगा, बाद में उठा के इनको मैं फैला देती हूँ। तो दिन में जो भी धूप थोड़ी बहुत आ रही है ना, तो उनसे सूख जाते हैं कपड़े आराम से। तो इसकी वजह से मैं सुबह ही लगा देती हूँ। तो मैं यहाँ झाड़ू लगाने लगी और चाय वगैरह से मैं हो गई फ्री, क्योंकि हस्बैंड जाग जाते हैं जल्दी तो उनको चाय देनी होती है, तो इसकी वजह से मैं चाय जल्दी बना लेती हूँ। इसके बाद फिर मैं झाड़ू करती हूँ, तो फिर वो टेंशन नहीं रहती है कि लो हस्बैंड जाग जाएंगे तो चाय बनानी है, तो उसकी वजह से मैं पहले ही दे देती हूँ उनको चाय। और फिर इसके बाद फिर मैं आ गई बालकनी में, बालकनी भी झाड़ दूंगी। और सुबह सुबह ना जल्दी काम हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी वजह से ना अभी मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ और थोड़ा काम भी जल्दी हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। रिशु को भी टाइम मिल जाता है उसके साथ, क्योंकि बच्चों को टाइम देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं बर्तन लगाने लगी आके, और कुछ चाय के बर्तन पड़े हुए थे तो वो भी साफ़ करने हैं, तो मैंने कि चलो बर्तन में लगा देती हूँ। तो यहाँ मैंने लगा दिए बर्तन, और बर्तन लगाने के बाद फिर मैं सब्जी काटने लगी आके। तो मैं किचन तो साफ़ कर ही देती हूँ पहले ही। तो मैं यहाँ हरी प्याज है वो मैं कट कर रही हूँ, और इसी में ना मैं आलू भी डालती हूँ। आलू डाल के बहुत टेस्टी बनती है हरी प्याज। तो अभी मिल गई थी मुझे, अच्छी मिल गई थी, तो मैंने कि चलो ले लेती हूँ। और कभी ना कोई सब्जी नहीं मिल जाए तो मन आ जाता है खाने का कि हाँ चलो ले लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया नहीं खाई। तो मैं प्याज लेके आई थी हरी वाली, और यहाँ फिर मैंने आलू भी कट कर लिए, और यहाँ ऑयल डाल दे रही हूँ मैं। तो जब तक मेरा ऑयल होगा तब तक मेरा लहसुन, मैंने ये प्याज तो उसी में है पूरा, तो प्याज तो मैं नहीं डाल रही हूँ, और लहसुन यहाँ कट करने लगी। ऑयल तब तक गर्म हो जाएगा। और मेरे यहाँ ऑयल गरम हो गया और लहसुन भी कट हो गया, तो मैंने कि इसमें जीरा डाल दिया, और जीरा डालने के बाद मैं इसमें लहसुन डाल देती हूँ। तो इस और ये थोड़ा सा ब्राउन होगा, उसके बाद मैं हल्दी डाल दूँगी। और हल्दी ना मैं पहले डाल देती हूँ, क्योंकि अच्छे से भुन जाए, और मुझे पहले हल्दी डालने को अच्छी लगती है। मैं सब्जी के ऊपर से हल्दी नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो कच्ची कच्ची सी लगती है, इस वजह से मैं सब्जी के ऊपर कभी हल्दी नहीं फैलाती हूँ, मैं इसी तरह से हल्दी डालती हूँ।
और फिर यहाँ धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, तो मैंने कि चलो ये भी भर लेती हूँ, और इतना टाइम तो अभी सही है, तो मैंने आराम आराम से काम कर लेते हैं। और यहाँ मैंने धनिया पाउडर भी, और अच्छे अलग से स्पेशल से टाइम निकालो कि हाँ ये इस टाइम कर लूँगी, लेकिन ना उस टाइम भूल जाते हैं सारा काम। तो मैं साथ में ही भर लेती हूँ, जो भी मसाले ख़त्म होते हैं, सब्जी मैं करती हूँ तभी मैं डाल लेती हूँ मसाले वाली। तो इसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी पानी, और मैं पानी ना थोड़ा ही डालती हूँ, तो मैंने कि चलो पानी डाल के और ढक देती हूँ। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया इसमें, और इसको मैं प्लेट से अच्छे तरह से ढक दिया। और उसके बाद फिर रिशु जाग गया, तो हस्बैंड नहाने चले गए। तो मैंने कि ये रिशु आवाज़ दे रहा था, मैंने कि ये बच्चे अगर इसको सोने के बाद इसे थोड़ी देर खिलाओ ना तो ये बहुत चिढ़ता है। और जब हस्बैंड आ गए तो वो ले लिए उसको, तो हस्बैंड खिला रहे, तब तक मैं रोटी सेक देती हूँ। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना, और अकेले हों तो वो बहुत नखरे करते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, दूध भी पीने को, कहीं कुछ, तो इसे ना जो टाइम कुछ ज़्यादा ही देना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो खुद से काम करना पसंद करते हैं। और फिर इसके बाद हस्बैंड चले गए ड्यूटी पे, और ये रो रहा है नहाने के बाद। और ये क्यों रो रहा है ना, ये पानी में ये बोल रहा था कि मुझे और नहाना है, उसकी वजह से मैं इसको ज़बरदस्ती उठा के लाई। क्योंकि अब ना मौसम ठंडा हो गया, तो ज़्यादा देर तक बच्चों को रखना पानी में सही नहीं है, जुकाम भी हो जाएगा, इतना मौसम ठंडा हो गया। तो फिर मैंने इसको कपड़े पहना दिए, और यहाँ मैं इसको लगा दे रही हूँ क्रीम। क्रीम पाउडर लगाने पर, पाउडर मैं अब थोड़ा ही लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है, इसकी वजह से मैं थोड़ा ही इसे पाउडर लगाती हूँ। और यहाँ मैंने क्रीम इसकी चेंज कर दी, पहले मैं राइस मिल के क्रीम लेके आती थी, तो मैंने अभी ये क्रीम चेंज कर दी, क्योंकि वो थोड़ा ड्राई क्रीम हो रही थी, उसकी वजह से मैंने कि अब सर्दियाँ आ गई तो ये इससे स्किन सही रहती है। और वो सोख रही थी बहुत ज़्यादा, मैं इसको लगाती थी और थोड़ी देर बाद पता ही नहीं चलता था कि इसको मैंने क्रीम लगाई है, क्योंकि एकदम से इसका ड्राई स्किन हो जाता था। और कुछ हल्के सा ऑयली टाइप का स्किन रहे बच्चों का तो सही रहता है, क्योंकि और फिर इसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा पाउडर लगा दिया, इसके बाद कपड़े पहना दिए। और मैंने इसको पैंटी मैचिंग नहीं पहनाई, क्योंकि मैं इसको घर पे इसी तरह से कपड़े पहना देती हूँ, और जब कहीं बाहर जाता है तो इसकी ना जीन्स की पैंट है तो वो तो नहीं पहना सकती हूँ, तो मैंने ऐसे सिंपल में डेली यूज में जो पैंटी पहनता है मैंने वो पहना रखी है इसको। तो यहाँ इसके कान में पानी हो जाता है, जैसे बच्चे थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं सिर, तो वही मैं पानी हटा रही हूँ। तो ये ना बहुत परे कहेगा कि ईयर में ऐसे करके बताएगा, तो मैं इसको। तो इसके बाद फिर मैंने रिशु को कर दिया फ्री, रिशु खेलने लगा, तो मैं आ गई यहाँ फेस पैक बनाने, क्योंकि सबके कामों के साथ में और बच्चे हस्बैंड में खुद को भी टाइम देना ज़रूरी होता है, खुद को भी टाइम देना चाहिए। ये नहीं कि खुद का हो तो बिल्कुल केयर भूल जाओ। तो मैं यहाँ मैंने बेसन ले लिया, बेसन में गुलाब जल और एलोवेरा जेल और ऑलिव ऑयल डाल दिया थोड़ा सा। तो जिसको सूट करता हो तो वो डाल लें, जैसे ऑयली स्किन है तो उन लोगों को नहीं डालना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयली और दाने वगैरह निकलने का डर होता है। और मेरी ड्राई स्किन है तो मैंने डाल लिया इसमें। और अगर किसी की स्किन ऑयली है तो उसमें नींबू डालना चाहिए ऑयल की जगह। तो इस तरह से ना केमिकल वाली किसी किसी को चीज़ें सूट नहीं करती हैं, जैसे बाहर से कोई मसाज क्रीम है या कोई भी चीज़ें हैं तो वो सूट नहीं करती हैं, तो उनको इसी तरह से बना लेना चाहिए। और यहाँ मैंने मलाई डाल ली है, वो मैं आपको दिखा रही थी। और ये थोड़ा सा ना मुझे पतला लगा, क्योंकि मैंने गुलाब जल डाला और गुलाब जल में मैं मलाई डाल ली, गुलाब जल से तो सही हो गया था, तो उससे ना थोड़ा पतला सा हो गया। और यहाँ मैंने चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल लिया, आप लोगों को अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप लोग नहीं डालें, वैसे हल्दी पाउडर से थोड़ी स्किन सही हो जाती है क्योंकि। और फिर उसके बाद मैं आ गई यहाँ क्लीजिंग मिल्क लेके, और क्लीजिंग मिल्क से या तो साफ फेस वॉश कर लो या फिर क्लीजिंग से साफ कर लो फेस, उसके बाद ही फेस पैक लगाओ। ये घरेलू पैक हो या कोई बाहरी पैक क्रीम है कुछ भी है, तो उसे लगाने से पहले एक बार फेस क्लीन जरूर कर लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई चीज़ फेस पे अप्लाई करो, क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा दाने वगैरह होने का डर होता है कोई भी, क्योंकि पहले से भी हम लोग कुछ प्रोडक्ट यूज किए होते हैं ये तो मैंने कर लिया अपने फेस को क्लीन। और इसके बाद फिर मैं लगाऊंगी फेस पैक।
और ये कोई भी फेस पैक हो अच्छे से जब फेस क्लीन हो तो और तभी लगाना चाहिए, नहीं तो थोड़े दाने वगैरह निकलने का डर होता है क्योंकि स्किन बन वैसी होती है, तो उसमें कोई भी क्रीम वगैरह यूज हो पहले से और तो उस पर नहीं लगाना चाहिए। और इसके बाद मैं इसको बहुत अच्छे से चारों तरफ से लगा लूँगी। तो हम लोग घर पे भी अपनी स्किन सही कर सकते हैं, जैसे कि कुछ भी हो और बाहर नहीं जाने का टाइम हो या बच्चे छोटे हैं या किसी तरह से टाइम नहीं मिल रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं यूज। इससे ना बहुत अच्छा ग्लो आता है और इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है, कोई कुछ भी नहीं होता है। और इसके बाद फिर इसको लगाने के बाद हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि बैठ के सुखाओ उसके बाद वॉश करो। तो मैं यहाँ आ गई किचन में और किचन मैंने जो खाना बनाया था तो मैंने वो झाड़ू लगा दिया, मैंने पूरी किचन साफ़ कर दी, लेकिन किचन काउंटर साफ़ नहीं हुआ था तो मैं साफ़ करने लगी इसको आके। और गैस भी मैंने क्लीन कर दी और इस तरह से साफ़ कर दो ना तो बहुत अच्छा लगता है किचन। और फिर थोड़े से जो बर्तन थे जो मैंने सुबह खाना बनाया तो वो बर्तन डले हुए थे तो मैंने कि चलो इनको भी साफ़ कर देती हूँ। और बहुत सारे काम होते हैं हम लोगों के पास कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है अलग से। तो इसी तरह से कामों के साथ हम लोगों को अपना भी देखना पड़ता है, स्किन केयर भी और भी काम होते हैं, बच्चों को देखो बहुत सारे काम होते हैं। तो इन सब काम तो लगे रहते हैं ये। और इन्हीं के बीच हम निकाल लेते अपने लिए इसी तरह से टाइम, क्योंकि फुर्सत में बैठ के कोई काम नहीं होता है। और इसके बाद फिर मैं आ गई अपना फेस वॉश करने। तो इसको थोड़ा सा सूख गया और सूखने के बाद इसको थोड़ा स्क्रब करना है और स्क्रब करने के बाद धुल लेना है। क्योंकि तो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया अपना फेस और बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। और इससे ना स्किन बहुत अच्छी सॉफ्ट हो जाती है। तो इसी तरह से हम कामों के बीच खुद को भी टाइम दे सकते हैं। और मैं यहाँ अपना फेस साफ कर ले रही हूँ। तो यहाँ मेरा फेस हो गया क्लीन और देखिए कितना ग्लो सा लग रहा है मेरे फेस पे। और बहुत अच्छे से कोई भी दाग धब्बे नहीं होते हैं। इसके बाद फिर मैं आ गई नहा धो के मैं मेकअप करने लगी आके। तो मैंने कि चलो अपना थोड़ा सा मेकअप भी ज़रूरी होता है। तो क्योंकि अब काम तो होते ही हैं लेकिन उनमें सब में खुद को भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ मेकअप लगाने लगी आके। तो मैं यहाँ काजल लगा रही हूँ, काजल, क्रीम, फेस पाउडर, ये सारी चीज़ें मेरी डेली के मेकअप में चलती हैं। सिंदूर बिंदी तो होता ही है, लिपस्टिक, लेकिन और भी एक्स्ट्रा की चीज़ें जो मेरे मेकअप में डेली में होती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने फेस पैक लगाया था और कोई भी दाग धब्बा नहीं रहते हैं और बहुत अच्छे से ग्लो करता है। इस तरह से आप लगा लेंगे तो घर पे, जैसे कुछ लोगों को फेशियल नहीं सूट करता है तो आप इसी तरह से फेस पैक घर पे बना सकते हैं। और केमिकल वाली चीज़ें कुछ लोगों को नहीं सूट करती हैं तो वो लोग बहुत अच्छे से घर पे अपनी केयर कर सकते हैं इसी तरह से। और इसे आप सप्ते में एक बार लगा लीजिए तब भी आपका फेस बहुत अच्छा ग्लो करेगा। फ्रेंड्स मैं करती हूँ अपने वीडियो का यहीं एंड और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।